सर्वप्रथम मैं अपने हृदय के आराध्य संत गुरु कबीर व अपने गुरु को नमन करता हूँ। उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, मुझे धर्म के पथ पर चलने के लिए शक्ति प्रदान करना और मेरा नाम, मेरी सेवा को सदैव अपने चरणों में लगा कर रखना। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। इस जीवन में जन्म जन्मांतर का जो बार बार का चक्कर है उसको दूर करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए ये जीवन मिलता है। जो इस जन्म में अपनी शुद्धि कर लेता है, अपना जीवन सात्विक बना लेता है, जीवन में सेवा परोपकार करता है, जीवन में मोह माया अहंकार को छोड़कर मानवता के पथ पर चलता है, भक्ति के पथ पर चलता है, उसी व्यक्ति का इस जीवन में कल्याण होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बंधन से भी मुक्त हो जाता है और वो ईश्वर के परम धाम जाता है, अर्थात उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आपके जीवन में जितनी सरलता होगी, जितनी सहजता होगी, उतना ही आपका जीवन आनंदमय होगा, मंगलमय होगा, सुख शांति होगी। जितना आपका मन चंचल होगा, जितना आपका मन कपटमय होगा, जितना आपके अंदर राग द्वेष ईर्षा मोह माया लालच होगा, उतना आपका मन दुखी होगा, उतने आप दुखी होंगे। इसलिए जीवन में सुख शांति पाने के लिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए जीवन में सहजता, सरलता, सत्य और भक्ति के पथ पर चलना मनुष्य को आवश्यक होता है। यदि मनुष्य अपनी मुक्ति चाहता है तो धर्म के मार्ग से बढ़कर, सत्य के मार्ग से बढ़कर और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। जीवन में आपको जो भी मिला है, जो पद मिला है, जो सत्ता मिली है, जो शासन मिला है, जो घर परिवार मिला है, जो माता पिता मिले हैं, समाज में आपको वैभव मिला है, जो मान सम्मान मिला है, वह सब आपके प्रारब्ध और कर्मों से, आपके पुण्य कर्मों से, आपके सत्कर्म कर्मों से मिला है। यदि आप जीवन में कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और पाना चाहते हैं, तो उसके लिए जितना आप सत्कर्म करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना परोपकार करेंगे, उतना आपको और अधिक मिलेगा। जीवन में कभी भी क्रोध अहंकार मत करना, लालच मत करना। जीवन में क्रोध और अहंकार मनुष्य का सबसे निकटवर्ती दुश्मन है। यह आपको इतने दुख के कुएं में ढकेल देगा कि आपकी वहां से वापसी नहीं होगी। आप कितने भी धनवान हो, कभी धन का अहंकार मत करना। आप कितने भी पदवान हो, तो कभी अपनी राजनीतिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता के पद का अहंकार मत करना। आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी विवेकशील हों, कभी आप उसका अहंकार मत करना। आप कितने भी मठ के मठाधीश हों, कितने भी बड़े गुरु हों, कभी आप उसका अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार आपको गहराई में गाड़ देगा। एक दिन एक राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ जंगल में यात्रा करने के लिए गया। जाते जाते बहुत आगे निकल गया। उसके सारे सैनिक इधर उधर जंगल में लुप्त हो गए
और वह जाता है तो उसे बहुत प्यास लगती है। प्यास लगते लगते वह एक कुएं के पास जाता है। वहाँ पर रस्सी और बाल्टी रखी होती है। राजकुमार प्यास बुझाने के लिए रस्सी और बाल्टी को उठाता है कि कुएं से भर करके पानी पी लूं और अपनी प्यास बुझा लूं। लेकिन राजकुमार को अहंकार हो जाता है कि हम एक राजकुमार हैं, इसलिए पानी नहीं भर सकते हैं। वो प्यासा बैठा रहता है, लेकिन अपने अहंकार की वजह से अपनी प्यास नहीं बुझा पाता है, पानी नहीं निकाल के पी पाता है। कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर एक मंत्री का पुत्र आता है। उसे देख करके राजकुमार बहुत प्रसन्न होता है और उससे मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता है। सिर्फ एक बाल्टी पानी लेने के लिए उसकी बहुत सारी तारीफ करता है। कहता है कि आइए मित्र, बैठिए, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, एक बाल्टी पानी भरिए और उस पानी को हम लोग पीते हैं। किसी को प्यासे को पानी पिलाना, किसी ज़रूरतमंद को भोजन खिलाना, इससे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। मंत्री का बेटा कहता है कि आप बहुत बड़े ज्ञाता लगते हैं, अगर आपको इतना ही ज्ञान है तो आप रस्सी और बाल्टी उठाइए, मुझे भर के पानी पिला दीजिए। कोई व्यक्ति पद में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, विवेक में बड़ा हो, तो मूर्ख व्यक्ति के मुंह भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति पलट के जवाब दे देगा तो आपकी कितनी रह जाएगी। उस राजकुमार ने कहा कि मैं राजकुमार हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता हूँ। तो उसने कहा कि आप राजकुमार हो, मैं भी एक मंत्री का बेटा हूँ, इसलिए मैं पानी नहीं भर सकता हूँ। उसको अपने राजकुमार होने का घमंड था, उसको अपने मित्र पुत्र होने का अहंकार था। दोनों बैठ जाते हैं, दोनों प्यासे बैठे रहते हैं। कुछ देर के बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है। दोनों मिलकर के उसे समझाते हैं कि मित्र, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, तुम कुएं से पानी भर करके मुझे पिलाओ। वह कहता है कि आप दोनों को प्यास लगी है, दोनों में से कोई एक पानी भर के पी लेता, आपकी प्यास शांत हो गई, आप मेरे इंतजार में क्यों बैठे हैं। वो उनको ज्ञान देने लगता है, अपने अहंकार के कारण बताता है कि मैं राजकुमार हूँ, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता हूँ। दूसरा बताता है कि मैं मंत्री पुत्र हूँ, मंत्री का बेटा हूँ, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता हूँ। तीसरा कहता है कि तुम राजकुमार हो, तुम मंत्री के पुत्र हो, मैं भी एक साहबजादा हूँ, मैं भी एक पिता का इकलौता पुत्र हूँ, मैं अपने पिता के लिए साहबजादा हूँ, इसलिए मैं भी पानी नहीं पिला सकता हूँ। फिर तीनों बैठ जाते हैं, जब तक एक चौथा व्यक्ति आता है। तीनों मिलकर के बारी बारी से उसको समझाते हैं कि मुझको प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। वह व्यक्ति पूछता है कि आप सबसे बड़े हैं, आप बताइए, प्यास लगी है, कुआं भी है, रस्सी और बाल्टी भी है, आपने पानी भरकर क्यों नहीं पिया। तब वो बताता है कि मैं राजकुमार हूँ, एक राजा का बेटा हूँ, मेरे लिए कार्य शोभनीय नहीं है, इसलिए मैं पानी नहीं भर के पी सकता। पानी भरना और पिलाना कहारों का काम है, हमारे लिए हमारी मर्यादा के खिलाफ है। दूसरा लड़का बताता है कि मैं इसी राज्य के मंत्री का बेटा हूँ, अगर मैं पानी भर के पीऊँ तो इसमें मेरी तौहीन है, इसमें मेरे पिता की भी तौहीन है कि एक मंत्री का बेटा स्वयं पानी भर करके पी रहा है। तीसरा अपनी सफाई प्रस्तुत करता है, कहता है कि मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, बहुत लाड प्यार से पला हुआ हूँ, मेरे घर में खाना बनाने के नौकर, परोस कर खिलाने के नौकर अलग अलग लगे हुए हैं, इसलिए हमारी भी इसमें तौहीन होगी।
मैं किसी को पानी नहीं पिला सकता और खुद भी पानी नहीं पी सकता हूँ, इसलिए मुझे पानी पिलाओ। चौथा व्यक्ति रस्सी और बाल्टी को उठाता है, कुएं में डालता है और कुएं से रस्सी बाल्टी को निकाल करके, पानी निकाल करके बढ़िया से अपना हाथ पांव साफ करता है, मुंह साफ करता है, पानी को पी लेता है और उसी बाल्टी को फोड़ देता है, रस्सी का काट करके फेंक देता है। फिर वह कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहता है कि आप राजकुमार हो, पानी भरना पीना आपकी मर्यादा के खिलाफ है, आप मंत्री पुत्र हो, आपके लिए यह कार्य शोभनीय नहीं है और आप साहबजादे हो, आपकी तौहीन हो जाएगी पानी भर करके पीने में। मैं सबसे बड़ा ज़्यादा, मैं हरामजादा हूँ, मैं पानी भर करके स्वयं पीता हूँ और जो मुझसे पानी मांगता है मैं उसके मुंह पे बाल्टी मार देता हूँ। इसलिए कभी भी अपने पद का, वो चाहे राजनीति का पद हो, चाहे शासन सत्ता का पद हो, किसी से अहंकार मत करना, वरना कोई हरामजादा मिल करके आपका